जय श्री राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं तंत्र से संबंधित कुछ ऐसे विषयों में चर्चा करूँगा कि क्या कारण है कि आप लोगों का तंत्र कटता नहीं है। आप लोग इतने जगह जाते हैं, बड़े बड़े दरबारों में जाते हैं, बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, ओझा गुनिया के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, ब्राह्मण पुजारी के पास जाते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं, उसके बाद भी आपका तंत्र कटता नहीं है। क्या कारण है कि आखिरकार में वास्तव में जो आपका तंत्र एक जगह से दो जगह जाने में कट जाना चाहिए, हमेशा के लिए हट जाना चाहिए, 60 से 70% तक आराम मिल जाना चाहिए, जबकि इतने जगह आप पूजा अनुष्ठान करा चुके हुए होते हैं, फिर भी आपको रत्ती बराबर भी उसका लाभ नहीं मिल पाता। बहुत जगह मैं जाता हूँ, तंत्र से संबंधित काट भी करता हूँ। बहुत जगह लोग तंत्र के लिए मुझे काट करने के लिए अपने घर पर भी बुलाते हैं, मैं वहाँ पर भी जाता हूँ। और बहुत सारे लोग दूर से चल करके भी मेरे पास आते हैं जिनका मैं तंत्र काट करता हूँ। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि तंत्र वास्तव में क्यों नहीं कटता है, क्या कारण है कि आप तंत्र से, शारीरिक कष्ट से, आर्थिक स्थिति से इतने जब परेशान हो जाते हैं तो आप जगह जगह जाते हैं, उसके उपरांत भी आपके समस्या का निवारण नहीं हो पाता। जब आप किसी के पास जाते हैं, किसी भगत के पास, ओझा गुनिया के पास दिखाने के लिए, तो जब किसी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर तंत्र का प्रभाव, जो शक्ति होती है, जो उसके साथ लगी होती है, उसका ऊर्जा, उसका प्रभाव, वो शक्ति इतनी बलिष्ठ होती है कि सामने वाले की शक्ति उसके सामने बहुत फीकी पड़ती है, बहुत कमज़ोर होती है और वह कार्य करने में असमर्थ हो जाती है और वह कार्य नहीं करता है। फिर होता क्या है इसके उपरांत में, जब आप उसके पास जाते हैं देखने के लिए तो देख लेता है, लेकिन जब कार्य उसके बस का नहीं होता है तो आपको सीधे सीधे मना नहीं करता है। वो आपको घुमा फिरा करके कोई पूजा पाठ पत्रिका इत्यादि दिखाना और आपके सामने बड़े बड़े डींगे हाँकेगा कि अरे मैंने तो बड़े से बड़े केस को दूर कर दिया, वहाँ से लोग आए थे, कहीं नहीं ठीक होता था, मैंने ठीक कर दिया, वहाँ उतने जगह से, फलाने जगह से लोग आए थे हमारे पास, वो लड़की का मैटर था, उसके आदमी का मैटर था, उसके बालक का मैटर था, ऐसे चुटकी बजा करके मैं यूँ ठीक कर दिया, बड़ी बड़े डींगे हाँकेंगे। लेकिन वास्तव में उनसे कोई भी कार्य नहीं होता। एक बार से दो बार आदमी संपर्क करता है, फिर वो सरेंडर बोल देता है, वहाँ जाता नहीं है, फिर आप दूसरी जगह जाते हैं। दूसरे जगह जाते हैं तो वो भी ऐसे ही करता है। अगर किसी की शक्ति अगर थोड़ी उससे टक्कर लेने की जब होती है, किसी भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास, तो वो क्या करता है, उसको मना देता है। देखिए, कार्य नहीं करता है। मैं आज आप लोग को सत्य बात बता रहा हूँ, जब व्यक्ति सामने वाले का काम नहीं करेगा तो उसे आराम भी रत्ती बराबर भी नहीं होगा। मैं बड़े बड़े दरबारों की बात करूँगा आपके सामने, लेकिन मैं अभी जो बात बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। अपनी समस्या और जहाँ आप लोग गए होंगे, जिस भी दरबार में गए होंगे, आप हमें मत बताइए, आप स्वयं से पूछिए, जानिए, आप कल्पना करिए, उनसे एनालिसिस करिए कि आपको कितना लाभ मिला। जब किसी व्यक्ति के पास आप जाते हैं तंत्र काट कराने के लिए और वह तंत्र काट करता है, तो करने को तो बहुत कुछ करता है, लेकिन वास्तव में वो तंत्र काट नहीं करता। आपकी शक्ति को भोग दे करके, प्रसाद दे करके, मात्र 15 मिनट में एक जायफल, नींबू या कुछ भी हवन करके आपको रफा दफा कर देता है, सिर्फ मना देता है। सामने वाली शक्ति यानी आपके ऊपर जो लगी हुई शक्ति होती है, हाथ जोड़ करके कि मेरे पास ये आदमी आया है, दिन दुखिया है, जैसा भी है, आप मेरे शरण में आया है, मेरे पास आया है, तो आप मेरी लाज रखो और इसको 5-7 दिन, 1 हफ्ता के लिए आराम दे दो। जो आपको भोग प्रसाद चाहिए वो मैं दे देता हूँ। वो शक्ति को भोग प्रसाद दे करके अपनी शक्ति के माध्यम से उसको मना देता है, आपको आराम मिलने लगता है। आप 10 दिन घर जाते हैं, आपकी समस्या 10 दिन के बाद पुनः फिर वैसे शुरू हो जाती है। फिर आप उससे संपर्क करते हैं या वह स्थान दूर होता है तो आप जाना बंद कर देते हैं। इस कारण से आपका तंत्र नहीं कटता है, इस कारण से आपकी समस्या का निवारण नहीं हो पाता है। अब बहुत सारे लोग बड़े बड़े दरबारों में जाते हैं, बड़े बड़े जगहों पे जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम ये ऐसे कर देंगे। बड़े बड़े दरबार की बात कर रहा हूँ, वहाँ जाते हैं और उसके बाद से कहते हैं कि हमारा वहाँ इतना पैसा लग गया, लाखों रुपए लग गए, 1.5 लाख लग गया। उसके बाद वापस आते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी समस्या वहाँ पर भी ठीक नहीं हुई। भाई, समस्या का उसने निवारण किया नहीं तो कहाँ से ठीक होगा? वो भी ऐसे करता है। दरबारों के चक्कर काटेंगे जहाँ पर पर्चे बनाए जाते हों, जहाँ पर आप बैठें और बैठने के साथ ही अगर वो तुरंत बताने लग जाए और आपकी सारी समस्या गिना दें, तो ये आप समझ जाइए कि मेरा यहाँ काम नहीं होने वाला। क्योंकि उनकी जो वो शक्ति लगी होती है वो सिर्फ बताने का ही कार्य कर सकती है, वो कार्य नहीं कर सकती। वो सिर्फ उतारा, उपाय, आपको टोटका कुछ भी बता करके विदा कर देंगे आपसे, चाहे वो धन लें या न लें। लेकिन वो जानते हैं कि जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तो मैं फिर लूँ किस बात का। बात यहाँ ध्यान से समझिएगा, मैं बड़े बड़े दरबारों की बात कर रहा हूँ। हाँ,
छोटा मोटा नज़र लगा है, कोई टोटका लगा है, या कहीं तिराहे चौराहे से आपको कहीं कुछ लग गई है, या किसी का नज़र लग गया है, वो एक विषय अलग है कि आप पॉजिटिव ऊर्जा के जब संपर्क में जाते हैं तो आपको धीरे धीरे वो समस्याएं बला दूर हो जाती हैं। जब सकारात्मक शक्तियाँ जहाँ बैठी होती हैं, ऊर्जा रहता है, तो नेगेटिविटी वहाँ से दूर हो जाती है। उतारा कर लो, कुछ भी कर लो, तो उससे ठीक हो जाता है। लेकिन ये कहें कि तंत्र कट जाए तो ये इम्पॉसिबल है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, और अगर आपका कहीं कट गया हो तो आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे जो आपकी ऐसी समस्या से निवारण हो गया, आप इससे निवृत्त हो गए। अब दूसरी बात ध्यान से समझिए। आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ कि कुंड बना करके, हवन कुंड बना करके लाइव वीडियो में, आप लाइव सेक्शन के वीडियो में यूट्यूब में जाइएगा, देखिएगा, वहाँ पर कितने सारे हमारे देश में धूर्त और मूर्ख लोग पड़े हुए हैं। अपना नाम लिख करके, अपना स्थान, अपना ये सब लिख करके 400, 500, 200, 100 रुपये में देखता हूँ कि बगल में एक लड़की बैठी हुई होती है, वह जो है देखती है, और जो पैसे आते हैं सुपर चैट के माध्यम से 100 रुपये, 200, 500 लोग देते हैं, अपना नाम भेजते हैं। मैं रोहतक से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, महाराज जी कृपा करिए, मेरे ऊपर कौन सी शक्ति लगी, इसको ख़त्म करिए। तो वो जब लड़की इसको बताती है तो ये क्या करता है, थाल में से हवन ले करके, और कुंड जल रहा होता है अग्नि, और उसके बोलता है कि ओम बगलामुखीश्वर दुष्टानाम वाच मुखम, फलाने आदमी का जो भी रोहतक से फ़ोन किए हैं, इनके घर की शक्तियों को भस्म किया जाए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जाए। हुम फट, बस हो गया उसका बला दूर, इतने में ही। फिर वो एक आहुति और लेकर के फिर तुरंत ये लो 2 आहुति। फिर वो बोलती है फलाने आदमी हिमाचल प्रदेश से फ़ोन कर रहे हैं, इनके घर में नकारात्मक शक्ति लगी हुई है, ऐसी शक्ति बैठी हुई है, इस शक्ति को दूर किया जाए, पिछले इतने सालों से इनके सर पर बैठ करके मंडरा रही है। तो उसका नाम लेगा, और उसका नाम ले करके ओम काल के देवे, हिमाचल प्रदेश से फलाने आदमी का जो है, उनके घर के, उनके शरीर से सारी शक्तियों को खींच करके हवन कुंड में डाला जाए। होम फट काली के नमः स्वाहा, बस ऐसे हो गया तंत्र ठीक। अरे मूर्ख हो, क्यों मूर्ख बने हुए हो? हाँ, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग पड़े हुए हैं कि सुपर चैट के माध्यम से पैसा देते हैं। तुम्हारे पास हराम का ही पैसा होगा, या तो तुम सच में कह रहा हूँ कि तुम्हारी दुर्बुद्धि है कि तुम इस तरह से कार्य कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग करते हैं ऐसे। कोई समस्या का निवारण नहीं होता है भैया, ऐसा कोई उपाय नहीं होता है। आप लोग समझदार बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए, होशियार बनिए। आपकी समस्या जो है, समस्या किसी अच्छे भगत, अपने आसपास में कोई भगत अच्छा हो, उससे संपर्क करके सही से बैठ करके उसका निस्तारण क्या होगा, कौन सी शक्ति लगी है, कहाँ से चली गए, और इसके आगे कौन चल रहा है, उसके खड़ के पीछे कौन चल रहा है, क्योंकि प्रेत हमेशा अकेला नहीं चलता। और 1 आहुति, 2 आहुति, 10 आहुति, 100 आहुति देने से प्रेत नहीं हटता। ठीक है, अब हवन के माध्यम से प्रेत हटा रहे हैं, हवन के माध्यम से भूत हटा रहे हैं, हवन के माध्यम से उनके घर के, उनके शरीर की पूरी शक्ति हटा रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकता। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, लोग बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, लोग बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। ठीक है, और फिर हम जैसे लोग या किसी अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं तो कहते हैं हमने तो 100 जगह दिखा लिया, इतनी जगह दिखा लिया, हमारी समस्या का निवारण नहीं हुआ, अब क्या करें महाराज जी, हमारा तो सब बिक गया, सब ये हो गया, वो हो गया। अरे तुम गए हो बेवकूफ़ों के बीच में, औरतें दरबार लगा के बैठी हुई हैं। ठीक है, वो एकदम श्रृंगार करके जटा जूट अपना खोल करके बेवकूफ़ बना रही हैं, आपसे एवज में लूट रही हैं, धन लूट रही हैं, और सामान मंगवा रही हैं, उनसे कुछ नहीं हटता, कुछ नहीं पता। मैं ये देखता हूँ कि प्रेत को गिराते किस में है, प्रेत बांधते किस में है, उनको कुछ नहीं पता है, न प्रेत किस में बांधेंगे, प्रेत किस में उठाएंगे, प्रेत कहाँ लेंगे। बस उतारा किया, एक नींबू काटा, बेवकूफ़ बनाया, भेज दिया। मत पढ़िए भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, मेरे पास अगर फ़ोन करते हैं तो अपनी आप बीती कथा मुझे मत सुनाइए, मैं सुन के दुखी हो गया हूँ। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा रही। बहुत जगह मैं सुल्तानपुर गया, फिर उसके बाद से फिर मध्य प्रदेश गया, बहुत सारा जगह मेरे को काम, दिल्ली गया, इतने जगह मेरे काम थे। फिर कुछ लोग कनाडा से आए काम कराने के लिए, मेरे पास समय नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियो बनाऊं। अब मैं फिर समय निकाल करके, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी मैं बनाना शुरू किया हूं। तो मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं, समझदार बनिए। तंत्र बहुत गूढ़ रहस्य है, अगर आपके साथ चल रहा है तो तंत्र जब कोई व्यक्ति काटने बैठेगा तो प्रेत को उठा करके किसी इंद्रजाल में या कोई जाल बना करके उसमें वो डालेगा, उसकी गठरी करेगा, गठरी करके किसी स्थान पर देगा, तब जा करके या तो भूत को वहाँ बैठाएगा उस स्थान पर, या उसे मनाएगा, जो भी करेगा, जो करने लायक होगा, जैसा ही आप कहेंगे। सफल आदमी इस तरीके से काम करेगा, और तंत्र काट करने में कम से कम एक व्यक्ति के ऊपर 1.5 घंटा 2 घंटा कम से कम लगता है। बाकी 4 घंटा भी लग जाए तो कहा नहीं जा सकता, 5 घंटा भी लग जाए तो कहा नहीं जा सकता। आप लोग इस तरह के जंजालों से बच के रहिए। तंत्र अगर वास्तव में काट करवाना हो, या अपनी समस्या का, चाहे वो घर का समस्या हो, चाहे वो आपके शरीर का समस्या हो, आप लोग अपने आसपास में अच्छे भगत से संपर्क करिए, वहाँ जाइए, समझिए, फिर उसके बाद से अपनी बैठ के काट करवाइए। काट याद रखिएगा, उतारा से नहीं दूर होगा। आप भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। प्रेत हमेशा उतारने वाला शरीर से उठाएगा और कोई जाल बनाएगा,
जाल मंत्र का बनता है, कास बांधेगा, चाहे जो भी करेगा, उसमें प्रेत को डालेगा, गठरी करेगा, सबको बिटोर करके अलग करेगा, उसमें सात्विक जो अच्छे देवता होंगे उनको अलग छांट देगा, जो गंदे होंगे उनको छांट के अलग करेगा। ये होती है प्रॉपर कार्य, ठीक है। दिल्ली में, चाहे लुधियाना में, चाहे चंडीगढ़ में, चाहे इधर उधर जो दरबार लगे हैं ना, दरबारों से आपकी समस्या नहीं हटेगी। जब अच्छे भगत मिलते हैं तो आप कहते हैं हम कंगाल हो गए, तो अपने घर से लगा के काम नहीं करेगा। तंत्र में ऊर्जा लगती है, 1 से 2 तंत्र काट करने के बाद शरीर काम नहीं करने लायक रहती है, फिर शरीर आराम मांगती है। उन लोगों का क्या है, दिन भर में 100 लोगों का दरबार में देख लेते हैं, क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं है, गद्दी पर बैठे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। नारियल लाए हो, ये नींबू लाओ, पड़ दिया, ले जाओ घर में, ये अपने घर में टांग देना, ये कर देना, अपने सिरहाने पर रख देना, बेवकूफ़ बनाना है। वो 1000 लोगों को देख लेंगे, लेकिन जब वो कार्य करने बैठेंगे तो 1 से 2 आदमी को देखने के बाद वो 2 घंटा सोने जाएगा, क्योंकि शरीर में ऊर्जा ही नहीं रह जाएगी कि वो काम करे। तो समझदार बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए। मैं आप लोग को बार बार कहता हूं, क्योंकि आप लोग का पैसा कोई हराम का पैसा नहीं है, बड़ी परिश्रम, बड़ी मुश्किल से पैसा आता है। तो आप लोग बुद्धिहीन मत बनिए, बुद्धिमान नहीं का परिचय दीजिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। अब थोड़ा मुझे फुर्सत मिला है, अब मैं जो भी इतने दिनों तक मैंने कार्य किया है, जहाँ पर मैं जो जैसा कार्य किया हूँ, जो मेरे को अनुभव मिला है, उस अनुभव को आप लोगों को ये सोशल मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। दुनिया के जंजाल में मत फंसिए। पॉडकास्ट पे बड़े बैठे हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी मिलिए जा करके उन लोगों से, भैया वो भी बेवकूफ़ बनाते हैं। समझदार बनिए, कहीं व्यर्थ में अपना पैसा मत फूकिए, इधर उधर पैसा मत लगाइए, सही जगह पे जा करके कार्य कराइए। समझ में न आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप या तो आएंगे या हमें बुलाएंगे, जो भी होगा वो बात का विषय है। और तंत्र काट कराएंगे। अपने घर का जो भी हो, दैहिक, दैविक, भौतिक या कोई भी शारीरिक कष्ट हो, या किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई भी ऐसी परेशानी हो जो शारीरिक कष्ट हो, शारीरिक बाधाएं हो, भूत प्रेत ऊपरी बाधा हो, तो उसका निवारण के लिए हम जाते भी हैं। लेकिन प्रयास आप सबसे पहले ये करिए कि कोई आपके आसपास का मिले, उससे आप अपना ठीक कराइए। न समझ में आए तो हमारे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। किसी के भी द्वारा दिया हुआ कोई भी मिठाई या कोई भी मावा या कोई भी लौंग, इलायची इत्यादि अपने हाथ पर लेकर के सेवन न करें। आपके साथ कोई भी धोखा हो सकता है, ऊपरी बाधा या तंत्र लगाया जा सकता है। सतर्क रहें, सजग रहें, इसी में आपकी बहुत बड़ी भलाई है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।